आज का हमारा टॉपिक फिटनेस से रिलेटेड नहीं है। आज हम बात करने वाले हैं हेयर लॉस को लेके, क्योंकि हेयर लॉस भी एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम हो गई है ज्यादातर मेल्स के लिए। आजकल ज्यादातर लोग मेरे से एक ही सवाल पूछ रहे हैं कि हेयर लॉस को कम कैसे किया जाए। सो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हेयर लॉस की ट्रीटमेंट के बारे में। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यश धवन फिटनेस। कैसे हो आप लोग? चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हेयर लॉस यानी कि बालों को झड़ना हर एज में हो रही है ये प्रॉब्लम। मेरे को पर्सनली खुद भी हेयर लॉस की प्रॉब्लम हुई थी एक टाइम पे, जब मैंने बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले लिया था। उस टाइम पे मेरे को इतना ज्यादा स्ट्रेस था कि मेरा हेयर फॉल इतना ज्यादा बढ़ गया था कि मैं खुद हैरान हो गया था। बट फिर मैंने इसके बारे में पूरी रिसर्च करी और खुद से ट्रीटमेंट करके अपने बालों को दोबारा से नॉर्मल कंडीशन पे लाया। सो अभी मैं आपके साथ शेयर करूंगा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस कि मैंने ऐसे कौन से मेथड्स को फॉलो किया था जिसकी वजह से मेरा हेयर लॉस कम हो गया था। देखो, रोज के थोड़े बहुत बाल झड़ना बिल्कुल ही नॉर्मल है, लेकिन जब आपके बाल बहुत ज्यादा झड़ने लगे तब समझ जाओ कि आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है। बालों को झड़ना किसी भी रीजन से हो सकता है, चाहे तो जेनेटिक्स हो या किसी भी तरह का स्ट्रेस हो या और भी बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। आप किसी भी डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाओगे तो वो आपको आसानी से बता देंगे कि क्या रीजन है आपका हेयर लॉस होने का। बट कभी कभी वो आपको ऐसी ट्रीटमेंट बताते हैं जो आपको काफी ज्यादा कॉस्टली पड़ जाती है। अराउंड 10,000 पर मंथ पड़ जाती है आपकी सिर्फ हेयर फॉल की ट्रीटमेंट के लिए। सो मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि आप ऐसे कौन से चीप मेथड्स ट्राई कर सकते हो जिससे आपकी हेयर फॉल की प्रॉब्लम खत्म हो जाए। सो सबसे पहली चीज जिस पे मैंने फोकस किया था अपने हेयर लॉस को रोकने के लिए, और वो है मिनॉक्सिडिल। मैंने बहुत सारे मिनॉक्सिडिल के बारे में रिसर्च करी और कुछ ट्राई करके देखे जिससे मेरा हेयर लॉस कम हो गया था। सबसे पहले मैंने मिनॉक्सिडिल 10% को यूज किया था, क्योंकि उस टाइम पे मेरा हेयर लॉस काफी ज्यादा हो रहा था। तो फिर मैंने मिनॉक्सिडिल 10% को 6 से 7 महीने तक यूज किया। उसके बाद फिर मैं 5% पे आ गया था। मिनॉक्सिडिल 10% जो मैं यूज कर रहा था वो भी इंटास की थी, शायद मैंने सही से प्रोनाउंस किया इसका नाम, और इसी का ये मिनॉक्सिडिल 5% है जो मैं फिलहाल यूज कर रहा हूँ। जैसा कि मैंने कहा कि मैंने 6 से 7 महीने तक मिनॉक्सिडिल 10% यूज किया, उसके बाद मैं 5% पे आ गया था, क्योंकि मेरा हेयर फॉल बिल्कुल ही कम हो गया था। 5% तब यूज किया जाता है जब आपको अपने बालों को स्टेबल रखना है। कुछ पॉइंट्स मैं ऐड करना चाहूंगा कि कुछ लोगों को लगता है कि मिनॉक्सिडिल 2 बारी लगाने से ज्यादा अच्छे फायदे मिलते हैं। तो ये बात सच है, आपको फायदे ज्यादा मिलेंगे, लेकिन साथ ही साथ आपको साइड इफेक्ट्स भी आएंगे, क्योंकि अगर आप 2 बारी मिनॉक्सिडिल लगाओगे तो उससे आपको हेयर फॉल हो सकता है। क्योंकि जब भी मिनॉक्सिडिल लगाया जाता है उसके बाद उसको धोना बहुत जरूरी है, और हमारा बिजी लाइफस्टाइल होने की वजह से हम रात को लगा के सो जाते हैं, फिर सुबह भी लगा लेते हैं, तो हमारा हेयर फॉल बल्कि बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। तो आप कोशिश ये करो कि अगर आपका बिजी लाइफस्टाइल है तो आप सिर्फ रात को एक बार ही लगाओ, सुबह उसको धो लो और अपने ऑफिस वगैरह जहां जाते हो वहां चले जाओ। मैंने खुद भी ये गलती करी थी कि मैं दिन में 2 बार ही मिनॉक्सिडिल लगा रहा था और हेयर वॉश नहीं करता था, तो मेरे बाल और भी ज्यादा झड़ना स्टार्ट हो गए थे। फिर मैंने उसको एक बार ही लगाना स्टार्ट किया, तब मेरे बालों का झड़ना बिल्कुल ही खत्म हो गया था। 10% यूज किया, 10% के बाद फिर मैंने ये 5% यूज किया। मैं दिन में एक बार ही इसको हर रोज लगाता था। फिर धीरे धीरे मैंने इसको अल्टरनेट डेज पे कर दिया, मतलब 2 दिन का गैप देके मैं इसको यूज करना स्टार्ट हो गया था। तो उससे मेरे बाल भी स्टेबल रहे और साथ ही साथ जो मेरा बजट था वो भी सेटल हो गया। और जो दूसरा स्टेप मैंने फॉलो किया था अपने हेयर फॉल के लिए, कि मैं मार्केट से खरीद के लाया था एक मल्टीविटामिन, जिसमें मेरे को बायोटिन, फॉलिक एसिड, विटामिन, मिनरल सारी चीजें मिल जाए। तो उस मल्टीविटामिन का नाम था सुप्राडिन। ये आपको आराम से 50 रुपीज में मिल जाएगी। इसको मैं हर दिन रेगुलर बेसिस पे खाता था, तो उससे भी मेरा हेयर फॉल कम हो गया था। क्योंकि हमारी बॉडी को बायोटिन, विटामिन, मिनरल्स की भी जरूरत होती है, तो इसी वजह से मैंने मल्टीविटामिन को भी अपनी डाइट में ऐड कर दिया था। तो अगर आप उसको भी साथ साथ खाएंगे तो उससे आपके हेयर को काफी न्यूट्रिशन मिलेगा। तीसरा स्टेप जो मैंने फॉलो किया था कि मैंने फिश ऑयल खाना स्टार्ट कर दिया था। आप किसी भी ब्रांड का फिश ऑयल खा सकते हैं। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप सी कोड ले सकते हैं। ये भी आपको आसानी से केमिस्ट से मिल जाएगा और प्राइसिंग में आपको ये 300 के आसपास का पड़ जाएगा। आप रोज 3 फिश ऑयल के कैप्सूल्स खाओगे तो वो भी आपके हेयर के लिए काफी बेनिफिशियल है। तो ये 3 चीजें तो मैं रोज खाता ही था। और साथ ही साथ जो मैंने चौथा पॉइंट फॉलो किया था कि मैंने अपनी एक्सरसाइज पे ध्यान देना स्टार्ट कर दिया था। मैं कोशिश करता था कि रोज के रोज, चाहे मन हो या ना हो, मैं 20 से 45 मिनट तक वर्कआउट जरूर करूं। किसी भी तरह का वर्कआउट जिससे आपकी बॉडी में, आपके हेयर में ब्लड फ्लो बढ़े, उससे आपको काफी बेनिफिट्स मिलते हैं। मैं पर्सनली वैसे खुद जिम में एक्सरसाइज करता था, उससे मेरे को काफी हेल्प मिली। आप चाहे तो योगा भी कर सकते हो या रनिंग भी कर सकते हो, उससे भी आपकी बॉडी में ब्लड फ्लो बढ़ेगा। तो एक्सरसाइज आपके हेयर फॉल को रोकने के लिए बहुत ही काम आती है। किसी भी तरह की बुरी आदत जैसे स्मोकिंग, अल्कोहल, इनसे दूर रहना चाहिए, क्योंकि ये आपके हेयर फॉल को बढ़ा देते हैं और साथ ही साथ आपका स्ट्रेस लेवल भी बढ़ाते हैं। लोगों को लगता है कि अगर वो सिगरेट पियेंगे या अल्कोहल पियेंगे तो उससे उनका स्ट्रेस कम होता है, बट ऐसा नहीं है। लॉन्ग रन में ये आपका स्ट्रेस बढ़ा देता है और साथ ही साथ लोगों की मेंटल कैपेसिटी को भी खराब करता है। तो आपको स्मोकिंग और अल्कोहल को अवॉइड करना है, उससे आपकी ओवरऑल बॉडी भी अच्छी होगी और साथ ही साथ आपका हेयर फॉल भी कम हो जाएगा। 5वां और आखिरी पॉइंट जिसपे आपको फोकस करना है कि आपको स्ट्रेस नहीं लेना किसी भी तरह का। अगर आपको स्ट्रेस होता है अपने लाइफस्टाइल में या फैमिली से रिलेटेड किसी भी तरह का स्ट्रेस है, तो आपको उसको खत्म करना है। स्ट्रेस को खत्म करने के लिए आप मेडिटेशन कर सकते हो। अगर आप रोज के 20 मिनट मेडिटेशन करते हो तो उससे आपका स्ट्रेस कम होता है। ये चाहे तो आप कुछ हर्ब्स को ट्राई कर सकते हो, जैसे कि अश्वगंधा, शिलाजीत और शतावरी। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई हुई है। अगर आप इन हर्ब्स को यूज करते हैं तो इससे आपको एक्सरसाइज में भी मदद मिलेगी
और साथ ही साथ आपका स्ट्रेस लेवल भी कम होगा, क्योंकि आजकल के लाइफस्टाइल में सभी लोगों को कुछ ना कुछ लेवल का स्ट्रेस जरूर है। तो मेल्स लोग अगर इन हर्ब्स को ट्राई करते हैं तो उससे उनका स्ट्रेस डेफिनेटली कम होगा। आप एक बार इन हर्ब्स को ट्राई करके जरूर देखना, आपके रोज के लाइफस्टाइल में आपकी एनर्जी भी बढ़ेगी और साथ ही साथ आपका स्ट्रेस लेवल भी कम होगा। और जो लोग एक्सरसाइज करते हैं और अपनी मसल साइज बढ़ाना चाहते हैं तो उन लोगों के लिए भी ये काफी बेनिफिशियल है। सो ये 5 पॉइंट्स को मैंने फॉलो किया था, उससे मेरा हेयर लॉस बिल्कुल ही कम हो गया था। आज की डेट में मैं मिनॉक्सिडिल को कभी कभी यूज करता हूँ, रोज के रोज नहीं लगाता हूँ, फिर भी मेरा हेयर फॉल बिल्कुल नॉर्मल रहता है। लेकिन मैं कंसिस्टेंट रहता हूँ अपनी डाइट को लेके, मल्टीविटामिन्स को लेके, फिश ऑयल को लेके, क्योंकि ये हमारी बॉडी के लिए भी बेनिफिशियल है और साथ ही साथ हमारे हेयर के लिए भी बेनिफिशियल है। सो लॉन्ग रन में ये सारी चीजें हमको बेनिफिट्स जरूर देती है। सो गाइस, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। अगर आप इन 5 पॉइंट्स को ट्राई करोगे तो उससे आपको डेफिनेटली फायदा मिलेगा। अगर आपको किसी भी तरह का डाउट है या आप मेरे से कुछ पूछना चाहते हैं तो आप यूट्यूब कमेंट सेक्शन के थ्रू भी बता सकते हैं, या चाहे तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं, मेरी आईडी आपको शो हो रही होगी। आज की इस वीडियो में हेयर लॉस के इस टॉपिक को लेके इतना ही। मिलेंगे अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। Thank you for watching.